आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ सुरेश श्रीनिवासन अय्यर साहब, जिन्होंने बीएससी किया और उसके बाद एमबीए फाइनेंस की डिग्री भी ली है। 25-26 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव, सर्कल ऑफ सेल्स, ऑपरेशन, आईटी, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्राइसिंग, रिस्क रिकवरी और लीगल जैसे सारे एस्पेक्ट्स का लंबा गहरा अनुभव अय्यर साहब का। अय्यर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जिस बड़ी खबर की वजह से हमने आपको आमंत्रित किया है, जो सुर्खियों में पिछले 2-3 दिन से चली रहा है, आप देख रहे हैं, आपकी एक अंबाला ब्रांच में फ्रॉड का मामला आया है। जरा बताएं सर कि किस तरह का ये मामला है, कैसे हुआ है और कितना बड़ा मामला है और इससे आपकी कंपनी के लिए कितना नुकसान हो सकता है, जरा ये हमारे दर्शकों को समझाएं सर। हाँ जी, देखिए ये जो अम्बाला ब्रांच में हुआ है वहाँ लोकल चेक साइनिंग पावर्स है, बिकॉज डिसबर्समेंट जो हो रहे हैं उसके लिए हमारे में ये है। तो वहाँ मेकर चेकर मतलब ब्रांच के जो स्टाफ है सब कोल्यूड होके उन्होंने चेक इशू किए हैं अपने खुद के नाम पे और अपनी वन ऑफ द स्टाफ की वाइफ के नाम पे। तो ये बेसिकली फ्रॉड हुआ है जो हमारी पकड़ में आया, क्योंकि हम कुछ हमारे प्रोसेसेस में सुधार लाने की सोच रहे थे और सीएमएस और सेंट्रलाइज डिसबर्समेंट वगैरह हम हमारा करने का प्लान था इम्प्लीमेंट करने का। तो उसके सिलसिले में हमने जब थोड़ा बारीकी से अंदर ये किया तो वी केम टू नो कि कुछ चेक्स इंडिविजुअल नेम्स में इशू है और मिसरिप्रेजेंट हुए हैं। तो बेसिकली ये स्टाफ के कोल्यूशन से हुआ है। इसके बाद हमने सारे हमारे ऑफिस हमारे सारे ब्रांचेस के ऑडिट किए और उनके सबके ये सेम प्रोसेसेस वगैरह चेक किए। तो ये सिर्फ एक अम्बाला ब्रांच में इस तरह का एक प्रैक्टिस देखा गया और इसका टोटल अमाउंट जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो जिस तरह से इशू करते गए और मिसरिप्रेजेंट करते गए, तो वो अमाउंट 38.53 करोड़ का है। तो जो हमने स्टॉक एक्सचेंज में रिपोर्ट भी किया है। तो ये हमारा नॉक्स है। तो इस साल इसके इम्पैक्ट ये आएगा कि सिर्फ इसके मतलब ये इंडिविजुअल चेक्स इशू है और इट हैज बीन साइफनिंग ऑफ फंड, तो इट्स अ वन टाइम हिट जो प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा। और ये लोन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये लोन्स का ये एनपीए वगैरह में फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट बैक्ड बाय लोन्स। मगर ये वन टाइम हिट आएगा जो इस क्वार्टर में हम फुल प्रोविजनिंग हम लेंगे इसका। अय्यर साहब सर, ये भी बताएं कि क्या इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है और मतलब कंफर्म है कि अमाउंट इतना ही, और जिन जिन ने किया उनका भी एकदम पूरा आइडेंटिफाई कर चुके हैं सर? हाँ जी, ये हमने जैसे मैं बताया ये हम अप्रैल 21 तक हम पीछे गए और हमने सारे ब्रांचेस में हमारे ये सेम प्रोसेस को वेरीफाई कर लिया है एंड उसमें इतना फिगर निकल के आया है। वंस अगेन हम चेकिंग तो हम साथ में भी कर रहे हैं, ऑडिटर्स भी चेक कर रहे हैं, बट देन ये प्रैक्टिकली ये फिगर ऑलमोस्ट फ्रीज सा हो गया है और ये एक ही ब्रांच में ये देखा गया है। अच्छा सर, थोड़े आपके इन्वेस्टर्स को चिंता भी ये है कि बार बार क्यों ना, शायद थोड़े समय पहले एक बार पहले भी ऐसा मामला हुआ था, तो वो ये जानना समझना चाहते हैं कि अब वापस से दूसरी बार ये मामला है तो क्यों ये रिपीटेडली हो रहा है? क्या कुछ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आप चेंज कर रहे हैं और आगे नहीं होगा, ये आप अपने इन्वेस्टर्स को कैसे भरोसा दिलाएंगे? हाँ, देखिए ये पिछले साल जो आया था वो एसेट साइड में एक इंडिविजुअल ब्रांच राजस्थान में एक फेक डॉक्यूमेंट्स का एक फ्रॉड आया था। उसके बाद हमने कैनरा बैंक ने भी काफी सपोर्ट किया और उन्होंने सारे ब्रांचेस में एसेट साइड का वेरिफिकेशन और सब टैली करके कंफर्म किए देखा था। तो उसमें काफी एसेट साइड पे हमने प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स किए थे और प्रोसेस स्ट्रेंथन किए थे। एंड अभी उसके बाद विद द न्यू टीम कमिंग, तो अभी हमने और भी कुछ प्रोसेसेस इम्प्रूवमेंट्स हम देख रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसके सिलसिले में ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस में ये आया है। तो ये जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स का जो है ऑन द अदर साइड, ऑन द बिजनेस, ऑन द बैक ऑफिस प्रोसेस पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हम जो कर रहे हैं उसमें ये आया है। सो द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट जो है वो तो चल ही रहा है, बट आई थिंक ये मतलब एसेट साइड पे तो हो चुका है ये एक्टिविटी ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट जो पिछले साल कैनरा ने किया था। अभी ये दूसरे एरियाज में हम कर रहे हैं, तो उसमें ये एक प्रोसेस में पकड़ाया है। तो चलिए, मतलब दोनों मामले थोड़े अलग अलग तरीके के हैं। तो हाँ जी, हाँ सर, आपको लग सकता है मैं थोड़ा रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन आपके क्लैरिफिकेशन आने के बाद, अमाउंट सामने आने के बाद, इस बात को भी 2 दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद मार्केट का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, स्टॉक लगातार कमजोरी हो रहा है। कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे आप अपने इन्वेस्टर्स का?
देखिए अभी कल हमारा एक ये भी हुआ था इन्वेस्टर्स के साथ। बेसिकली द आइडिया इज जो भी एडिशनल थोड़ा क्लैरिफिकेशन से प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो हम लाना चाहते हैं वो हम शेयर करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस इंप्रूवमेंट हम कर रहे हैं। तो थोड़ा इससे कॉन्फिडेंस मतलब मिलना चाहिए कि एटलीस्ट हमें भी मिलेगा मेनली कि भाई वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक एंड वी विल बी शेयरिंग कि हम क्या क्या प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली द थिंग्स जो हम करना चाहेंगे कि द आइडिया और द मूवमेंट जो हो रहा है वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट और स्ट्रेंथनिंग की तरफ हो रहा है और काफी चेंजेस हम ला रहे हैं जो हम मतलब ऑब्वियसली हमारे प्रेजेंटेशन में वेबसाइट पे पुट अप करेंगे। आता है तो कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लाने की तैयारी में जिससे कि ये बिल्कुल घटनाएं बार बिल्कुल। बार ना हो पाए। अय्यर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और थैंक यू। एक क्लेरिफिकेशन आपके निवेशकों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए आपने जो दिया है, आई एम श्योर वो उनको थोड़ा सा थैंक यू। डायरेक्शन देगा कि आगे क्या कुछ हो सकता है। तो कैन फिन होम्स हालांकि स्टॉक आज भी 3-3.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है क्योंकि लोगों का थोड़ा सा भरोसा आता हुआ मुश्किल दिख रहा है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कहना यह है कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, जिसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स काफ़ी मजबूत किए गए हैं। ये है कैन फिन होम्स आपके लिए।